मानव हमेशा से ही अपने अस्तित्व के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। हम कहां से आए हैं? यह विशाल ब्रह्मांड कैसे बना? इन सवालों ने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और धार्मिक विद्वानों को आकर्षित किया है। इस्लाम एक ईश्वरीय धर्म होने के नाते ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह मार्गदर्शन कुरान में निहित है, जो ईश्वर का अंतिम दिव्य ग्रंथ है। यह निबंध इस्लाम के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पड़ताल करता है। हम कुरान के छंदों, इस्लामी विद्वानों की व्याख्याओं और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों का विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण के माध्यम से हम इस्लाम और विज्ञान के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ को समृद्ध करता है। हम देखेंगे कि इस्लाम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक दिव्य रचना के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह की इच्छा और शक्ति का प्रमाण है। कुरान, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन बड़ी ही स्पष्टता और सरलता से करता है। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ने 6 दिनों में आकाशों और धरती को बनाया। वह अल्लाह है जिसने आकाशों और धरती को और उनके बीच जो कुछ है उसे 6 दिनों में पैदा किया। कुरान 7:54। यह छंद स्पष्ट रूप से बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, न कि एक यादृच्छिक घटना से। यह इस्लामी मान्यता का मूल है कि ब्रह्मांड का एक निर्माता है जो सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी है। कुरान में कई अन्य छंद भी हैं जो सृष्टि की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए, कुरान कहता है, क्या वे नहीं देखते कि अल्लाह ने आकाशों और धरती को कैसे पैदा किया? कुरान 41:11। यह छंद हमें ब्रह्मांड के चमत्कारों पर चिंतन करने और सृष्टि के पीछे की दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। इस्लामी विद्वानों ने सदियों से कुरान के छंदों की व्याख्या और विस्तार से व्याख्या की है। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि के चरणों और ईश्वर की भूमिका पर गहन विचार विमर्श किया है। प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान इब्न कथीर ने अपनी कुरान की व्याख्या में लिखा है कि अल्लाह ने कुछ नहीं से ब्रह्मांड का निर्माण किया। उनका तर्क है कि सृष्टि से पहले केवल अल्लाह का अस्तित्व था और उसने अपनी असीम शक्ति से ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। इसी तरह इमाम अल गजाली, एक और प्रभावशाली इस्लामी विद्वान, ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ईश्वर की शक्ति और ज्ञान पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि सृष्टि की जटिलता और व्यवस्था एक बुद्धिमान और उद्देश्यपूर्ण निर्माता का प्रमाण है। हाल के दशकों में विज्ञान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिग बैंग सिद्धांत, जो अब व्यापक रूप से स्वीकृत है, बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक गर्म और घने अवस्था से शुरू हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि बिग बैंग सिद्धांत और कुरान के विवरण के बीच कुछ समानताएं हैं। कुरान में वर्णित सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था, जहां आकाश और धरती एक थे, बिग बैंग के तुरंत बाद की अवस्था से मिलती जुलती है, जहां ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था। हालांकि कुछ अंतर भी हैं। उदाहरण के लिए, कुरान 6 दिनों में सृष्टि का उल्लेख करता है, जबकि बिग बैंग सिद्धांत अरबों वर्षों में ब्रह्मांड के विकास का वर्णन करता है। इस्लामी विद्वानों का तर्क है कि कुरान के दिन का अर्थ शाब्दिक 24 घंटे वाला दिन नहीं है, बल्कि समय की लंबी अवधि है। एक ईश्वरीय रचना, अल्लाह का हुक्म। इस्लाम में सृष्टि का वर्णन अल्लाह की असीम शक्ति और ज्ञान का प्रमाण है। कुरान कहता है, वह तो बस एक बात कहता है और वह हो जाती है। कुरान 2:117। यह छंद बताता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपनी इच्छा से ब्रह्मांड का निर्माण किया और उसके अस्तित्व का हर पहलू उसकी योजना और डिजाइन को दर्शाता है। इस्लाम यह भी सिखाता है कि अल्लाह सृष्टि में निरंतर शामिल है। वह हर चीज को नियंत्रित करता है और बनाए रखता है, और कुछ भी उसकी इच्छा के बिना नहीं होता है। समय की शुरुआत, बिग बैंग और कुरान। बिग बैंग सिद्धांत, जैसा कि हमने चर्चा की, बताता है कि ब्रह्मांड एक एकल बिंदु से शुरू हुआ, जो अचानक फैल गया और ठंडा हो गया, जिससे तारे, आकाशगंगाएं और अंततः जीवन का निर्माण हुआ। यह शुरुआत का विचार कुरान के साथ मेल खाता है,
जो बताता है कि समय और स्थान से पहले केवल अल्लाह का अस्तित्व था। वही तो पहला है और वही आखिरी है, वही जाहिर है और वही छिपा हुआ है और वही हर चीज को जानता है। कुरान 57:3। यह कुरानिक छंद इस विचार का समर्थन करता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व एक निश्चित बिंदु पर शुरू हुआ, जो अल्लाह की रचनात्मक क्रिया के कारण हुआ। सृष्टि का उद्देश्य मानव और आज्ञा पालन। इस्लाम के अनुसार ब्रह्मांड को बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाया गया था। कुरान कहता है कि अल्लाह ने मनुष्यों को उसकी इबादत करने के लिए बनाया और मैंने जिन्न और इंसान को पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वे मेरी इबादत करें। कुरान 51:56। मनुष्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम अल्लाह को पहचानें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और सृष्टि के प्रति सम्मान दिखाएं। यह इस्लामी दृष्टिकोण जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है, यह रेखांकित करते हुए कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। निष्कर्ष, आस्था और तर्क का संगम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जटिल विषय है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। इस्लाम कुरान के माध्यम से सृष्टि की प्रक्रिया और इसके पीछे के दिव्य उद्देश्य के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है, जबकि विज्ञान और इस्लाम के बीच कुछ अंतर हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं हैं। विज्ञान भौतिक दुनिया की हमारी समझ को आगे बढ़ाता है, जबकि इस्लाम हमें जीवन के आध्यात्मिक आयाम और सृष्टि में हमारे स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अंतिम विचार, ब्रह्मांड के रहस्यों पर चिंतन। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हमें अपने अस्तित्व के और भी रहस्यों का सामना करना पड़ता है। एक मुस्लिम के रूप में सृष्टि के चमत्कारों पर चिंतन करना और अल्लाह की असीम शक्ति और ज्ञान की सराहना करना हमारा कर्तव्य है। चाहे हम विज्ञान या धर्म के माध्यम से ब्रह्मांड की खोज करें, हमें हमेशा विनम्रता और जिज्ञासा की भावना बनाए रखनी चाहिए, यह पहचानते हुए कि हमेशा कुछ नया सीखना है और सृष्टि की भव्यता पर आश्चर्यचकित होना है।